गुड मॉर्निंग क्लास 9। बेटा आज आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है स्वर्ण काकः। स्वर्ण मतलब सोने का, काकः माने कौवा। तो सोने के कौवे की कहानी है। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतक, ये क्या है, मूल ग्रंथ का नाम है। तो ये पूरा कथा संग्रह है और इसी में से हमारा पाठ जो है वो लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनम विद्यते। इसमें विविध राष्ट्रों में व्याप्त, विविध देशों में व्याप्त 100 से अधिक लोक कथाएं वर्णित हैं, उनका वर्णन है। एषा कथा वर्म यानी म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा जो आपके सामने प्रस्तुत है ना, स्वर्ण काका, तो यह कथा जो है वो वर्मा, आपने नाम सुन रखा होगा, सामाजिक विषय में पढ़ा होगा। म्यांमार जिसका नाम है वो देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और उसी प्रकार से त्याग के सुपरिणाम, यानी कि लालच करने के तो दुष्परिणाम, बुरे क्या परिणाम होते हैं, और त्याग करने के अच्छे परिणाम क्या होते हैं, ये स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। अब बेटा कहानी सुनिए, ध्यान से सुनिए, इंटरेस्टिंग भी है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा, यानी निर्धन भी थी वो, उसके पास बहुत गरीब थी वो, और वृद्धा मतलब बूढ़ी स्त्री, न्यवसत माने रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक पुत्री, दुहिता कहते हैं बेटा पुत्री को, तो उसकी एक पुत्री कैसी थी, विनम्र भी थी और मनोहर भी थी, विनम्र और मनोहर थी उसकी जो पुत्री थी। एकदा माता, एक बार माता स्थाल्याम यानी थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य माने रखकर पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। क्या कहा, सूर्य आतपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में रखे हुए चावलों की क्या करना, खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्य तस्यः समीपम अगच्छत्। कुछ समय के बाद, किंचित कालाद यानी कुछ, अनंतरम मतलब बाद में, कुछ समय के बाद, एको विचित्रः, एक बहुत ही विचित्र, काकः कौवा जो था वो उड़कर, समुड्य माने उड़कर, तस्यः समीपम अगच्छत्, उसके पास आ गया। नैतादृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। इस प्रकार का सोने के पंख वाला, पक्षो मतलब पंख, सोने के पंख वाला, और रजत चंचू, रजत कहते हैं चांदी की, और चंचू माने मतलब उसकी जो चोंच थी वो चांदी की थी। स्वर्ण काकस यानी सोने का कौवा, तया पूर्वम दृष्टा, उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तो उसने उस चावलों को खाते हुए और उसको हंसता हुआ देखकर, चावल भी खा रहा था वो कौवा और हंसते हुए, खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य माने देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने क्या किया, बच्ची ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको रोकती हुई वह बोली, निवारयंती मतलब रोकती हुई, सा माने वह, प्रार्थयत माने उसने प्रार्थना की। क्या की, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, जो मेरी माँ है, मदीया माने मेरी, माता माता अतीव निर्धन, अत्यधिक निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाला जो कौवा था
वो प्रोवाच माने उसने बोला, क्या कहा, माँ शुचः, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनुतया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले ही गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पास में पीछे तुम आ जाना। त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुमको, तंडुल मूल्यम जो मैंने तुम्हारे चावल खाए हैं ना, मतलब चावलों का मूल्य, दास्यामि माने दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, यानी बालिका बहुत प्रसन्न हो गई। तो प्रसन्न हुई बालिका निद्राम अपि ना लेभे, उसको निद्रा भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रो उपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही वह वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। संजाता माने हो गई। क्यों? यतः तत्र स्वर्णमया प्रासादो वर्तते, क्यों हो गई वो आश्चर्यचकित? यत माने क्योंकि, तत्र माने वहाँ, स्वर्णमया यानी सोने का, प्रासादो महल था मतलब है। यदा काकः शयित्वा, जब काका यानी कौआ, शयित्वा माने सोकर, जागा प्रबुद्ध जागा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तो वो जब सोकर उठा जागा, तदा तेन तब उसने क्या किया, स्वर्ण गवाक्ष, गवाक्ष कहते हैं बच्चों खिड़की को, तो सोने की खिड़की से कहा, हम हो बाले, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हें, अहम माने मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि क्योंकि ऊपर था ना वो, तो सोपान कहते हैं सीढ़ी को, अवतार्य माने उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लगाता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें सोने वाली सीढ़ी चाहिए या रजतमयम चांदी की चाहिए, अथवा वा कहते हैं अथवा को, ताम्रमयम तांबे की। कन्या अवदन, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुम दुहितास्मि, मैं तो निर्धन माँ की बेटी हूँ। दुहिता फिर आया है, दुहिता माने पुत्री, तो मैं तो निर्धन माँ की पुत्री, अस्मि माने हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन उसने क्या किया, उसके लिए सोने की उतारी, क्योंकि उसने देख लिया ना ये बच्ची लालची नहीं है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्टवा सा विस्मयम गता, बहुत समय तक उस भवन में जो बहुत चित्र विचित्र, बहुत प्यारे, मतलब उसके लिए तो विचित्र ही थी वो वस्तुओं से सजा हुआ, उसको देखकर, दृष्टवा माने देखकर, वह विस्मय हो गई, वो बिल्कुल चकित हो गई। श्रांताम, थकी हुई उसको देखकर, श्रांताम ताम, श्रांताम ताम यानी उसको थका हुआ देखकर, उसको थका हुआ देखकर, श्रांताम कहते हैं थकी हुई, उसको विलोक के माने देखकर, काका अवदत, काका ने कहा यानी कौआ बोला, क्या बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः क्रियताम, कि पहले तुम नाश्ता कर लो। लघु प्रातराशः माने कहते हैं नाश्ते को कहते हैं, कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, फिर वो उसके सामने कहता है कि ये बताओ जो नाश्ता करोगी वो किस में करोगी, सोने की थाली में, चांदी की थाली में, अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बच्ची बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धनम भोजनम करिष्यामि, बालिका ने कहा कि तांबे की ही थाली पर, मैं तो गरीब हूँ, अहम निर्धना, मैं गरीब जो हूँ उसी में भोजन कर लूँगी। तदा सात आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई। यदा स्वर्ण काकेन, जब कौए, सोने के कौए ने, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब वह एकदम आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौए ने सोने की ही थाली में उसके लिए भोजन, परिवेशितम माने परोसा। ना एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, आज से पहले, एतादृशम इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजनम, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि आज से पहले उस बालिका ने, मतलब आज ही खाया, इससे पहले उसने नहीं खाया था। काको अवदत,
कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि, मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है, यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम सब सदैव हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, अत्रैव माने यहीं, तिष्ठ माने रहो। परम तव माता तु, किंतु फिर तुम्हारी जो माता है वो एकाकिनी वर्तते, फिर वो एक अकेली रह जाएगी। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ।